नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर विधानसभा सेवता 150 की तस्वीर है, जहां पे हो बाबा साहेब के मान पर चर्चा। अब घर घर पहुंचेंगे पीडीए पर्चा। इसको लेकर के माननीय पूर्व विधायक महेंद्र सिंह उर्फ झीन बाबू के नेतृत्व में ये पीडीए पर्चा, जो पीडीए की बैठक प्रति गांव में जो ग्रामीणों के साथ में एक बहुत धूमधाम से सपा के कार्यकर्ता और उनके पदाधिकारी और क्षेत्रवासी लोग भी साथ में मौजूद रहे। और एक ग्राम पंचायत डेलिया की तस्वीर है और ग्राम पंचायत चहलारी, कैलाश राजपूत के दरवाजे की भी तस्वीर है और भल्लर डेलिया के दरवाजे की तस्वीर हैं, जो आप लोग पूरी तस्वीर देख सकते हैं स्पष्ट। जो सपा के कार्यकर्ताओं ने एक पीडीए पर्चा एक समाज में बांटने का काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पूरा वीडियो देखें। मान पर चर्चा, अब घर घर पहुंचे पीडीए पर्चा। ये पीडीए पर्चा ही पहुंचा दीजिए घर घर, चर्चा अपने आप हो जाए। क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें एक बच्चा या एक बच्ची पढ़ी लिखी न हो। वो पढ़कर सुना देगा, पूरा परिवार उस चीज़ को समझ जाएगा। समझाने के लिए हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर गांव-गांव जाकर इसका प्रचार कर रहे हैं और पीडीए पर चर्चा भी कर रहे हैं। वर्मा बता रहे हो कि वर्मा पिछड़ी बिरादरी से थे, ये वो भूल गए थे और मार खा गए। ठकुरो पंडित का तो बताओ, नाम नहीं लिया चाहिए थे। जहाँ तक कोई बोले रहा मैं तो नाम नहीं लिया चाहिए थे। अरे हमके जिन्हें के यहाँ नहीं लो। बगल में पत्राज जी बैठे, चुनाव हम लेते हैं, नारा जय श्री राम लगाओ उतना ही। और जब परी लाठी इनके कभी वाली तब भाग। अब पीडीए सहारा है, तो जो भी सच कहीं से है हारा है, उसके लिए पीडीए सहारा है। पंडित जी कोई हो तो नाराज न हो, हम नाम ले हम नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर एक ब्राह्मण को कुर्सी पर जूते की ठोकर से मारा गया था। पर्चा भी नहीं दाखिल होने दिया गया था, वो भी तो ब्राह्मण से थी। ध्यान होगा तो आप लोगों को समझ में आया। रामपुर मथुरा में तो मौर्य बिरादरी के थे बेचारे। प्रेम मौर्य जी की बहू थी और शायद रामपुर मथुरा क्षेत्र में तुम बताइए जितने प्रमुख मतलब जनपद सीतापुर में रहे हों, उनमें सबसे सज्जन अगर कोई ब्लॉक प्रमुख है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, वो प्रेम मौर्य रामपुर मथुरा के। अगर आप लोग जो मिले होंगे उनको लोगों को पता होगा। प्रेम मौर्य बहुत उनकी बहू को पर्चा न दाखिल कर पावे, थाने में बिठा लिए। अरे जैसे बहू हमारी वैसे आप, जैसे बेटी हमारी वैसे बेटी आप। प्रेम मौर्य को बिठा लेते, उनके बेटे अनूप को बिठा लेते, बहू को थाने में बिठा लिया और केवल इसलिए कि उनको पर्चा दाखिल करना था। ये अपमान नहीं है क्या? तो क्या ये अपना अपमान खाली मौर्य बिरादरी का है? नहीं, ये एक बिरादरी का नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी किस बिरादरी से आते हैं? यादव बिरादरी से आते हैं।
मुख्यमंत्री आवास कोई मंदिर तो था नहीं, और मंदिर भी होता तो क्या उसमें अगर यादव मुख्यमंत्री बैठ चुका है तो उसके हटने के बाद में गंगा जल से उसकी धुलाई कराओगे? तो ये अकेले यादव पर आता है? ये सारे उन पिछड़ों पर और दलितों पर और कमजोरों पर आता है जो किसी भी पिछड़े और दलित और हर बिरादरी के लोग हैं, उन सब पर ये बात लागू होती है। यादव की जगह कोई दूसरा होता तब भी तो वो गंगा जल से धुलवाते। तो एक बात साफ वही है, बाकी सब बेकार है, किसी काम के नहीं है। मतलब हम लोगों का कोई माने नहीं। हम तो लोग कहने लगते हैं कि अरे बाबूजी आप तो ठाकुर हो। हम कहना है हम ठाकुर नहीं, हम सबसे पहले इंसान हैं और उसके बाद में हमारी पहचान। बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई जात और बिरादरी नहीं होता। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बहन उनके कोई बच्चा नहीं हुआ तो एक बच्चा गोद लिया। तो अनाथालय से बच्चे गोद लिए जाते हैं। वहाँ गई, जो समझ में आया देखा वाला, और उसके बाद में एक बच्ची पसंद आई, उस लड़की को ले लिया। क्या पता लगाया गया कि वो लड़की किस बिरादरी की थी? या किसी को मालूम हो पाया कि वो किस बिरादरी की थी? पता नहीं किस बिरादरी की हो। लेकिन जब वो पालन पोषण होके वो तैयार हो गई तो उस पर ठप्पा लगा कि ये ठाकुर बिरादरी के घर में आई है। तो जन्म से कोई जो पैदा होता है उसकी बिरादरी आप नहीं तय कर सकते, कर्म से उसकी बिरादरी प्राप्त नहीं कर सकते। हम डकैती डालेंगे तो हम भी डकैत कहलाएंगे, आप डकैती डालोगे तो आप भी डकैत कहलाओगे। आप हैं बिरादरी ठाकुर, और जो पहनते हैं, मैं इनको बहुत दिन तक पंडित जानता था कि ये ब्राह्मण। हम पंडित नहीं रहे, पंडित नहीं ब्राह्मण है, मतलब है हम ब्राह्मण हैं, हम जानते थे। हम यहाँ नहीं भाई, बाद में हम जाने ठाकुर नहीं। तो ठाकुर, ब्राह्मण, गोड़िया, लोनिया, दलित, पिछड़ा, अगड़ा, अल्पसंख्यक किसी भी बिरादरी का है जो इस देश का वासी है, इस देश में रहता है, उसके हित के लिए जिस बाबा साहेब को लोग भगवान का रूप मानते हैं, उनका मजाक उसी मंदिर में उड़ाया गया, लोकतंत्र के उस मंदिर में उड़ाया गया जहां पर बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान रखा हुआ था, और उसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। उसी मंदिर में उस भगवान का अपमान किया गया। अरे अम्बेडकर साहब का नाम लिखकर ये कहना बार बार कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्म तक क्या हो जाते? सुखी हो जाते, 7 जन्म तर जाते, 7 जन्म तर जाते, बैकुंठ हो जाता 7 जन्म। ये अपमान नहीं है जो आपको, जैसे हमारे राठौर साहब हैं, तेली बिरादरी से आते हैं, बहुत राठौर के नाम से जानते तो कहते थे कि ये ठाकुर। तो सब नहीं जानते थे ना, कुछ लोग कहते थे कि बाबूजी ये राठौर। तो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानित हम सबके नेता आदरणीय महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू, हमारी पार्टी के विधानसभा महासचिव सम्मानित श्रवण कुमार निर्मल जी, इस जोन के जोनल प्रभारी सम्मानित कैलाश राजपूत जी, और यहाँ पर एकत्रित हुए सम्मानित और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सम्मानित मन्नेलाल पाल जी, और हमारी पार्टी के कोषाध्यक्ष सम्मानित शिव कुमार उर्फ भल्लर, और हमारे मीडिया के प्रभारी छोटे भाई सलीम, और सम्मानित समाजवादी पार्टी के और बाबूजी के
प्रबल समर्थक सबको मैं बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सब पीडीए के कार्यक्रम में एकत्रित होकर के और बाबूजी के सुनने के लिए आप सब आए हैं। साथियों, ये जो आज से कार्यक्रम चल रहा है, ये पीडीए कार्यक्रम, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान किया गया है, जो शोषित वंचित दलितों पिछड़ों, साथ में इसके जो दबे कुचले अगड़े भी हैं, अगड़े चंद लोग हैं जो पूंजीपति, उनको छोड़ दीजिए तो सब दबे कुचले हैं, सब पीड़ित हैं। और ख़ास तौर हमारी माताएं बहनें जिनकी आवाज़ को बुलंद करने का अगर कोई काम किया है तो उसके जननायक बाबा साहब हैं, जो दलितों पिछड़ों के मसीहा भी हैं और उनके भगवान भी हैं। तो उन्हीं का अपमान लोकसभा के अंदर किया गया है। उन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश आज 27 जनवरी से पीडीए का कार्यक्रम उन्होंने रखा है, उन्होंने चालू किया है। उसी को लेकर के हम सब माननीय बाबूजी के नेतृत्व में हर सेक्टर में जा कर के दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यक महिलाओं सबके बीच में अपने विचार रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने छोटे भाई श्रवण कुमार निर्मल जी से निवेदन करते हैं। श्रवण जी अपने भी विचार रखें। चाहता हूँ कि उन्होंने अपने सेक्टर में पहला कार्यक्रम कराने का काम किया। आज पीडीए का प्रथम चरण स्टार्ट हुआ। इस अवसर पर अध्यक्षता कर रहे 4 बार एमएलए रहे हमारे पापा श्री भीम बाबू जी, विधानसभा अध्यक्ष सीताराम यादव जी, ब्लॉक अध्यक्ष मन्नीलाल पाल जी, भल्लर भाई, मीडिया प्रभारी सलीम भाई और आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग भाइयों, माताओं, बहनों की पितातुल। पीडीए का मतलब हम लोगों को समझना होगा। जब पीडीए का मतलब हम लोग समझ लेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। पीडीए का मतलब यही है जो अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिख के हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया था, उनका अपमान जब भरी लोकसभा में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया, तो आप लोग उसी अंदाज में लगाइए कि बीजेपी से और समाजवादी पार्टी का कितना बड़ा अंतर है। हम लोगों को इस बात पर विचार करना है। उसी को लेकर के मान लीजिए 80 के नेता उनको बता दिए कि 80 के नेता अम्बेडकर साहब हम लोगों के नेता हैं। इनमें बहुत लोग जानते नहीं होंगे कि हम भी 80 बिरादरी के, ये लोग हमारे रिश्तेदार हैं। हम धोबी बिरादरी से आते हैं। अभी हमको ज़्यादातर सौता विधानसभा में कोई ज़्यादातर जान रहे ठाकुर हैं, क्योंकि झील बाबू ने कभी हमको दलित बिरादरी की निगाह से देखा ही नहीं आता। 24 साल से मैं झील बाबू के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक अगर आप ले लीजिए तो बहादुरगंज से लगा करके रतनगंज तक अभी आधे लोग ये नहीं जानते हैं कि श्रवण कुमार प्रधान धोबी बिरादरी के। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर बाबा साहब ने संविधान न लिखा होता, माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव ने 95 में आरक्षण न लागू किया होता, तो क्या हम भी प्रधान बन सकते थे? क्या रामस्वरूप ब्लॉक प्रमुख बन सकते थे? क्या अवधेश चौहान ब्लॉक प्रमुख बन सकते थे? जब संविधान लागू नहीं हुआ था तो 40 साल इसी ब्लॉक प्रमुखी पर कोई ने प्रमुखी की है। आप लोगों को पता होगा, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि रौसा ब्लॉक सब दिन, महाराज नाराज ना होइएगा, पीडीए का कार्यक्रम है, कहना पड़ेगा ही, माने ब्राह्मणों का ही कब्जा उस पर रहा है। जब आरक्षण नहीं था और जब आरक्षण 95 में लागू हुआ तब आपके ब्लॉक प्रमुख बने थे हसीन प्रमुख ने। इसके बाद में 3 बार बापू रहे। आरक्षण को बचाने के लिए, आरक्षण को समझने के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। अगर हम लोग आगे नहीं आएंगे तो हम लोग वहीं रह जाएंगे जहाँ थे। और अगर ये लोग 2024 में जो नारा लगा रहे थे कि अब की बार 400 पार, अगर ये 400 पार हो गए होते तो हम लोगों का आरक्षण बचने के लायक नहीं था।
जब 400 पार नहीं हुए तब ये स्थिति कर रहे हैं, जब 400 पार हो जाते तो हम लोगों का आरक्षण कहाँ मिल जाता, कहीं बच जाता। शायद आप पंच हैं लालपुर से, हो पंच हो ना, अगर आरक्षण ना होता तो पंच हो जाते हैं, कोई नहीं हो पाता। बजान बैठे प्रधान नहीं हो पाते जब आरक्षण नहीं होता, उनसे छुट्टी नहीं मिलती। तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये सोच समझ के पीडीए का कार्यक्रम चलाया है, अपने लिए नहीं हम लोगों के लिए चलाया है, विचार करने के लिए चलाया है पीडीए का। पीडीए हम लोगों को एकजुट करने के लिए पीडीए को आगे बढ़ाने का काम किया। पीडीए का मतलब यही कि हम लोग एक हो जाए, हम लोग अपना जो हमारा आरक्षण है उसको जाने न दे। हम लोग जब चुनाव आता है तो हम लोग भी दिख जाते हैं।